हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मेनका जी, 5 साल में आपने हिंदुओं को कितनी नौकरी दे दी जो मुसलमानों को धमका रही है। केंद्रीय मंत्री और सुल्तानपुर से भाजपा उम्मीदवार मेनका गांधी ने मुसलमानों को साफ तौर पर धमकी दी है कि वो सत्ता में आने के बाद मुसलमानों को नौकरी नहीं देंगी अगर मुसलमान उन्हें वोट नहीं करेगा। मेनका गांधी के इस बयान की हर तरफ आलोचना हो रही है। बॉलीवुड के बाद अब पत्रकारों ने भी मेनका गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पत्रकार आदित्य मेनन ने ट्वीट कर पूछा, हिंदुओं को कौन सी नौकरी दे दी आपने जो मुसलमानों को धमका रहे हो। दरअसल मेनका गांधी सुल्तानपुर के मुस्लिम बाहुल्य गांव तुराव खानी पहुंची थी। यहां एक सभा के दौरान उन्होंने कहा कि वो मुसलमानों के बिना भी चुनाव जीत रही है, इसलिए अब मुसलमानों को तय करना होगा कि वो उनके साथ है या नहीं। पहले चरण में मोदी लहर के जगह कहर देखकर भाजपाई खेमों में सन्नाटा पसर गया है। अखिलेश का यही कहना है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान होने के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी ने 2014 में विकास की बात की थी, मगर 5 साल में विकास नहीं होने पर अखिलेश यादव पीएम मोदी से विकास पूछ रहा है नाम से ट्विटर पर सवालिया लहजे में सीरीज चला रहे हैं। अखिलेश की ये सीरीज बीजेपी को उसी के मुद्दे पर घेर भी कर रहा है। अखिलेश ने ट्वीट करके जनता से पूछते हुए लिखा है कि भाई साहब, पहले चरण के बाद आपको कोई भाजपाई दिख रहा है क्या। दरअसल पहले चरण में भाजपा की लहर के जगह कहर का असर देखकर भाजपाई खेमों में सन्नाटा पसर गया है। किसी का भी प्रचार तंत्र कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो कभी सच को नाकार नहीं सकता। चंदे देने वालों का नाम क्यों छुपा रही है भाजपा? क्या डोभाल का पाकिस्तानी पार्टनर भी दे रहा है चंदा? सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था की चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट में सभी राजनीतिक पार्टियों को 15 मई तक बॉन्ड से मिले चंदे का बोहरा सील बंद लिफाफे में चुनाव आयोग को सौंपने का आदेश दिया है। सभी पार्टियों को ये बोहरा 30 मई तक चुनाव आयोग को देना होगा। सरकार ने चुनाव तक इस मामले में दखल नहीं देने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे गुरुवार को कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से ये दलील दी गई कि पारदर्शिता के लिए कोई कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था को खत्म नहीं कर सकता। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कोर्ट में तर्क दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड काले धन को मिटाने के लिए एक प्रयोग था और अदालत को अब इसमें दखल नहीं देना चाहिए। इस मामले में सरकार का स्टैंड चुनाव आयोग के रुख के खिलाफ है। उन्होंने कोर्ट में कहा कि मतदाताओं को ये जानने की जरूरत नहीं है कि राजनीतिक पार्टियों को उनके फंड कहां से मिलते हैं। नकली डिग्री वाले असली डिग्री वालों से लड़ते रहे, इसलिए विकास और डिग्री पीछे जा रही है। कन्हैया का यही कहना है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल किया, जिसमें उन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यता का बोहरा भी दिया है। नामांकन में केंद्रीय मंत्री की शैक्षणिक योग्यता का बोहरा सार्वजनिक होने के बाद अब उनकी जमकर खिंचाई की जा रही है। सीपीआई नेता कन्हैया कुमार ने ट्विटर के जरिए तंज कसते हुए कहा, नकली डिग्री वाली सरकार अशिक्षा से लड़ने के वजह पिछले 5 साल से देश के हर कोने में असली डिग्री वाले विद्यार्थियों से लड़ रही है। तभी तो विकास और मंत्री जी की डिग्रियां दोनों आगे नहीं पीछे जा रहे हैं। दरअसल स्मृति ईरानी ने अपने नामांकन के हलफनामे में अपनी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता बीकॉम पार्ट 1 घोषित की है, जबकि इससे पहले 2004 के लोकसभा चुनाव के लिए उनके हलफनामे में उन्होंने दावा किया था कि 1996 में उन्होंने DU स्कूल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस से BA पूरा किया था। पीएमओ के अफसरों ने मोदी पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। बोले, दोबारा पीएम बने तो नौकरी छोड़ देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अब प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी भी नाखुश नजर आ रहे हैं।
8 उच्च अधिकारियों ने प्रधानमंत्री कार्यालय को चिट्ठी लिखकर ट्रांसफर करने या फिर बीआरएस के लिए आग्रह किया है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट के मुताबिक इन अधिकारियों ने अपनी चिट्ठी में सूबों की राजधानियों या अन्य नौकरियों में ट्रांसफर किए जाने की इच्छा जताई है। अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से जुड़े 3 अधिकारियों ने दी है। हालांकि इन अधिकारियों ने विषय की गंभीरता को देखते हुए अपना नाम उजागर करने से इनकार किया है। आचार संहिता उल्लंघन पर पंजाब सीएम ने लिया इस्तीफा। क्या मोदी ऐसा कर सकते हैं? देश भर में लोकसभा चुनाव की धूम है। ऐसे मौके पर कार्यकर्ता से लेकर नेता और मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री भी जोश में नजर आ रहे हैं। कहीं योगी भारतीय सेना को मोदी जी की सेना बता रहे हैं, तो कहीं खुद पीएम मोदी बालाकोट एयर स्ट्राइक के नाम पर वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीजेपी चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन करने वाली टॉप की पार्टी बन गई है, मगर ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि पार्टी खुद आचार संहिता उल्लंघन पर खुद के लोगों पर एक्शन लेते हुए उसे बाहर का रास्ता दिखा दे। पंजाब में कुछ ऐसा ही हुआ, जहां चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद भी पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल को अपना इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा। अकाली दल ने मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल पर आरोप लगाया था, जिसमें कहा गया था कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद भी सरकारी पद पर रहते हुए कांग्रेस पार्टी का प्रचार किया है और उनके अलावा 2 अन्य लोगों के खिलाफ भी शिकायत की गई है। सीएम खट्टर की पुलिस ने बेटियों पर बरसाई लाठियां। कांग्रेस बोली, नारा बेटी पिटवाओ में बदल गया है। हरियाणा के करनाल में पुलिस ने छात्रों पर जमकर लाठियां बरसाई। इसकी वजह थी सड़क पर एक छात्र की हरियाणा रोडवेज की चपेट में आ जाना। इस हादसे के बाद स्टूडेंट का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। देखते ही देखते छात्र छात्राओं की भीड़ ITI चौक पर जमा हो गई। छात्रों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग के साथ आंसू गैस भी छोड़े। दरअसल दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर ITI के 20 वर्षीय छात्र की बस में चढ़ने के दौरान टायर के नीचे आने से मौत हो गई थी। छात्रों छात्राओं ने परिवहन विभाग पर आरोप लगाया। स्टूडेंट का कहना था कि बस चालक बस को निर्धारित स्टॉप पर नहीं रोकते हैं, जिसके चलते उन्हें बसों के पीछे भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तीनों सेना के 8 पूर्व प्रमुख होने की शिकायत। बीजेपी सेना के नाम पर वोट मांग रही है, इन्हें रोका जाए। जल्द ही भारत के जल, थल और वायु सेना के कई पूर्व प्रमुखों को देशद्रोही बताया जाएगा, इंतजार कीजिए। दरअसल तीनों सेनाओं के 8 पूर्व प्रमुखों सहित 150 से अधिक पूर्व सैन्य अधिकारियों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिट्ठी लिख शिकायत की है। क्या शिकायत की है? तीनों सेनाओं के 8 पूर्व प्रमुखों समेत 150 से अधिक पूर्व सैन्य अधिकारियों ने राष्ट्रपति को सेना के राजनीतिकरण के खिलाफ शिकायत की है। उन्होंने लिखा है कि सत्ताधारी बीजेपी लगातार सर्जिकल स्ट्राइक आदि जैसे सैन्य कार्रवाई श्रेय ले रही है और भारतीय सेना को मोदी जी की सेना बता रही है। सेना अधिकारियों ने सेना के राजनीतिक इस्तेमाल पर रोक लगाने की अपील भी की है। 11 अप्रैल को शिकायत की ये चिट्ठी सार्वजनिक हुई। हालांकि राष्ट्रपति भवन ने ऐसा कोई भी पत्र मिलने से इनकार किया है। इतना ही नहीं, 4 सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों ने कहा है इसे नकारा है, लेकिन ज्यादातर का कहना है कि उन्होंने इस पत्र के लिए सहमति दी थी और उन्हें अच्छी तरह पता था कि इसमें क्या लिखा है। बीजेपी को लगा बड़ा झटका। ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा। लोकसभा चुनाव के शुरू होते ही बीजेपी को बड़ा झटका लगा। हिमाचल प्रदेश की बीजेपी सरकार में ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दिया है।
माना जा रहा है कि उन्होंने ये इस्तीफा इसलिए दिया है क्योंकि उनके बेटे आश्रय शर्मा कांग्रेस के टिकट पर मंडी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। बता दें कि आश्रय पहले भाजपा के टिकट पर मंडी से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी हाईकमान ने उन्हें टिकट ना देकर राम स्वरूप शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया, जिसके बाद आश्रय ने कांग्रेस का हाथ थामा और उन्होंने कांग्रेस से टिकट मिल गया। इससे पहले अनिल शर्मा और बीजेपी नेताओं के बीच जुबानी जंग देखने को मिली थी। बीते दिन भी अनिल भाजपा के खिलाफ मुखर हुए थे और खूब तंज कसे थे। साक्षी महाराज की धमकी, सन्यासी हूँ, मुझे वोट ना दिया तो अपने पाप आपके दरवाजे छोड़ जाऊंगा। लोकसभा चुनाव में नेताओं के बिगड़े बोल रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इस लिस्ट हमेशा की तरह बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का भी नाम है, जिन्होंने हाल ही में वोट मांगते कुछ ऐसा कहा जो शायद ही कोई नेता कहता हो। साक्षी महाराज ने कहा कि आज आपके पास वोट मांगने आया हूँ। मैं एक सन्यासी आपके दरवाजे पर आया हूँ। अगर मुझे नाराज कर दिया तो आपकी गृहस्थी के पुण्य मैं ले जाऊंगा और अपना पाप आपके दरवाजे पर छोड़ जाऊंगा। ये शास्त्र में लिखा है। मैं कोई दौलत मांगने नहीं आया हूँ, मैं आपसे वोट मांगने आया हूँ। इस बयान को वोटरों से अपील समझी जाए या फिर उन्हें सीधे सीधे धमकी, मगर साक्षी महाराज ने तो समझा दिया है कि मैं सन्यासी हूँ, आप जिताओगे तो काम करूँगा, नहीं तो मंदिर में जाकर भजन कीर्तन करूँगा। ऐसा नहीं है कि साक्षी महाराज ने कोई ऐसा विवादित बयान पहली बार दिया हो। वो इससे पहले भी जमा मस्जिद को तोड़ने की बात कर चुके हैं और अक्सर अपने भड़काऊ भाषणों के चलते सुर्खियों में रहते हैं। साक्षी महाराज भी पीएम मोदी को वोट ना करने वालों को लेकर पाकिस्तान भेजने की बात कर चुके हैं। नामांकन में हुआ खुलासा, स्मृति ईरानी नहीं है ग्रेजुएट, डॉक्टर कफील बोले 5 साल बाद चोरी पकड़ी गई। फर्जी डिग्री के आरोपों के चलते मानव संसाधन मंत्रालय छोड़कर कपड़ा मंत्री बनी स्मृति ईरानी ने आज अमेठी से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, जिसमें उनकी डिग्री पर उठते सवालों पर अब अल्प विराम तो लग गया है, मगर उनके ग्रेजुएट ना होने को लेकर नए सवाल पर पनपने लगे हैं। राहुल गांधी की अमेठी में सीधी टक्कर देने उतरी ईरानी ने आज नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इस पत्र में उनसे जुड़े सभी मामले पब्लिक हो चुके हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में भी बताया है। ईरानी के हलफनामे के अनुसार उन्होंने अपना 10वीं साल 1991 में पास किया था और 12वीं साल 1993 में पूरी हुई। अब बात उनकी डिग्री की तो उन्होंने साफ कर दिया कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ओपन लर्निंग पढ़ाई तो कर रही थी, मगर वो अधूरा रह गया। अब उनके ग्रेजुएट ना होने से शायद ही किसी को फर्क पड़ता हो, क्योंकि बिना पढ़े लिखे लोगों ने भी देश चलाया है। मगर सवाल ये उठने लगे हैं कि आखिर स्मृति ईरानी ने अपनी डिग्री को लेकर इससे पहले झूठ क्यों बोला था। मोदी की मंत्री ने कहा, नौकरी एक सौदेबाजी है, अगर आप वोट दोगे तो मिलेगी वरना नहीं। केंद्रीय मंत्री और सुल्तानपुर से भाजपा उम्मीदवार मेनका गांधी ने मुसलमानों को साफ तौर पर धमकी दी है। वो सत्ता में आने के बाद मुसलमानों को नौकरी नहीं देंगी अगर मुसलमान उन्हें वोट नहीं करेगा। सुल्तानपुर के मुस्लिम बाहुल्य गांव तुराफ खानी में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए मेनका गांधी ने कहा कि वो मुसलमानों के बिना भी चुनाव जीत रही है, इसलिए अब मुसलमानों को तय करना होगा कि वो उनके साथ है या नहीं। उन्होंने कहा कि जब पता चलता है कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करता तो दिल खट्टा हो जाता है। फिर जब मुसलमान अपने काम लेकर हमारे पास आता है तो हम महात्मा गांधी नहीं है, नौकरी भी सौदेबाजी है। मेनका गांधी ने वहां मौजूद मुस्लिम समाज के लोगों से कहा, हम खुले हाथ और खुले दिल से आपके साथ आए हैं। आपको कल मेरी ज़रूरत पड़ेगी। ये इलेक्शन तो मैं पार कर चुकी हूँ, अब आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। अब आपको ज़रूरत के लिए नींव डालना है तो सही वक्त है। नवजोत सिद्धू बोले, रूस रोबोटिक आर्मी बना रहा है और हम चौकीदार बना रहे हैं, वो भी चोर। कांग्रेस नेता और पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार बीजेपी पर निशाना साधा है। सिद्धू के नाम के आगे चौकीदार लगाने पर चुटकी लेते हुए कहा,
दुनिया कहां जा रही है? चाइना समुद्र के नीचे रेल लाइन बिछा रहा है। अमेरिका मंगल ग्रह पे जाकर जीवन खोज रहा है। रूस रोबोटिक आर्मी बना रहा है और आप चौकीदार बना रहे हैं, वो भी चोर। दरअसल कांग्रेस पीएम मोदी को खुद के चौकीदार बताने को लेकर निशाना साधती रही है। अब आम जनता और समर्थकों के बीच चौकीदार चोर है का नारा आम हो चला है। राफेल डील में अनिल अंबानी के साथ देने का आरोप जब पीएम मोदी पर लगा तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए चौकीदार चोर है का ये नारा हर चुनाव में भुनाने की कोशिश की है, जिसका पलटवार करते हुए केंद्रीय के लगभग सभी मंत्रियों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के नाम के आगे चौकीदार का शब्द जोड़ दिया है। अब देखना ये होगा कि चुनाव में इन नारों का असर पड़ता है कि नहीं। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।